हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिनका नाम है आपका बोनस एक्ट, यानी कि पूरा नाम बोला जाए तो द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। बोनस एक्ट 1965 के तहत सभी कर्मचारी को बोनस मिलना चाहिए यदि उनकी पेमेंट 20,000 से कम है और यदि उनके समूह में 20 या 20 से ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये चाहे वो किसी ऑर्गेनाइज हो, किसी कंपनी हो, किसी फैक्ट्री हो, किसी दुकान हो, या फिर कहीं पर अगर अस्थायी व्यक्ति जहाँ 30 दिन से अधिक काम करते हैं या काम कर रहे हैं, तो उन्हें बोनस की प्रावधान उन्हें मिलना चाहिए। बोनस एक्ट 1965 के तहत बोनस का जो न्यूनतम जो परसेंटेज है वो 8.33% है, जबकि मैक्सिमम हमें 20% दिया गया है। इससे कम या ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। कभी कभार कंपनी अपने कर्मचारियों को बहुत सारे ऐसे बोनस गिफ्ट दिया जाता है, जैसे उन्हें कार मिल जाता है, उन्हें बाइक मिल जाता है, उन्हें घर मिल जाता है। वो अपने अपने कंपनी के अनुसार अपने अपने बोनस मिलते हैं। कुछ कुछ कंपनियों में बोनस हमें नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जहाँ हमें बोनस की प्रावधान हमें नहीं मिल प्राप्त होता है। बोनस के नाम पर उन्हें कुछ पैसे या मिठाई के डब्बे या सोनपापड़ी के पैकेट उन्हें दिया जाता है। तो आज हम इनके रूल्स को जानेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है और आपकी माने बोनस कितनी होनी चाहिए। एक एग्जांपल पर समझते हैं। आपकी सैलरी के अनुसार आपकी बोनस कितना मिलना चाहिए, इस विषय में भी हम बात करेंगे। बोनस एक्ट 1965 के तहत अभी यदि आपकी सैलरी अगर 21,000 से कम है तो आपको बोनस की प्रावधान आपको मिलनी चाहिए। इससे पहले यदि हम बात करते हैं 2015 से पहले उनकी जो वेज की जो लिमिट थी वो आपकी 10,000 थी। यानी 2010 से पहले यदि आपकी सैलरी 10,000 थी तो आपको बोनस दिया जाना चाहिए था। अभी बात कर लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट बोनस। हम बोनस को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। देखिए, बोनस की कैलकुलेट हम अपना जो सैलरी के हिसाब से कर सकते हैं। बोनस की कैलकुलेशन निकालने के लिए हमें अपना जो सैलरी है, यानी कि इसमें बेसिक प्लस डी है, इनटू हमारा 8.33% हमारा बोनस। अगर इससे हम एक महीने का हमारा जो बोनस है निकल जाता है। यदि हम पूरा साल भर का अगर बोनस हम निकालना चाहते हैं तो बोनस इक्वल टू हमारा जो बेसिक सैलरी प्लस डी है इंटू 8.33 इंटू 12, यानी 12 महीने का अगर हम निकाल देते हैं तो ये हमारा निकल जाता है। आइए हम एग्जांपल लेते हैं और आप समझते हैं। मान लीजिए मेरी जो तनख्वाह है वो 10,000 है और मैं चाहता हूँ कि पर मंथ का जो बोनस है वो कितना होना चाहिए। कहते हैं जो मेरा बेसिक और मेरा जो डीए है उनका जो दोनों मिलाकर यदि मेरी तनख्वाह 10,000 है तो 10,000 गुना 8.33%, तो ये हमारा हो गया एक महीने का बोनस। इसी को यदि हम 12 से गुना कर देते हैं तो वो हमारा साल भर का साल का बोनस हो जाता है। तो हम उसको 10,000 गुना 8.33 गुना 12, इस फॉर्मूला से हम अपना पूरा बोनस निकालते हैं। तो चलिए इसको हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं। यदि इस कैलकुलेशन को देखा जाए तो यदि 10,000 का सैलरी है तो हम 10,000 गुना 8.33 गुना 12 को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9,996 रुपया। लगभग हमारा एक महीना का सैलरी हमें बोनस के तौर पर मिलना चाहिए। यदि कोई कंपनी हमें बोनस नहीं मिलती है तो हम उसकी अगर लिखित शिकायत करते हैं तो कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर वालों को 6 महीने की सज़ा या फिर उसको 1,000 रुपये की उन्हें जुर्माना लग सकता है। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।